नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत। आप लोग देख रहे हो तिरछी बात ब्रज। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एक अंगूठी की कहानी जो कि रामायण में जिसका वर्णन है। जो अंगूठी भगवान श्री राम ने केवट को कभी नाव से उतरने के उपरांत देने की चेष्टा की थी और उसके बाद भगवान श्री राम ने वो अंगूठी दी थी बजरंगबली जी को, इस चीज़ का विश्वास दिलाने के लिए कि बजरंगबली जी उनका ही भेजा हुआ दूत है सीता माता को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस अंगूठी की कहानी। सबसे पहले जानते हैं ये अंगूठी आई कहाँ से। तो ये अंगूठी आई थी शेषनाग जी के द्वारा बनाई गई थी और ये दी गई थी एक ऋषि महाराज को, भेंट की गई थी शेषनाग जी के द्वारा। और वो ऋषि महाराज एक बार आते हैं भगवान श्री राम के जो परदादा थे उनके पास आते हैं और उनके परदादा उनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं और उस सेवा से खुश होकर वो ऋषि महाराज उस अंगूठी को उन भगवान श्री राम के परदादा को दे देते हैं। परंतु उस अंगूठी के पीछे एक कहानी थी छोटी सी। वो कहानी यह थी, एक जो उसको धारण करने वाला एक बार उसको धारण करने के बाद दोबारा उतार नहीं सकता था। अगर उतार देता था तो उतारने के बाद वो अंगूठी किसी दूसरे को देनी पड़ती थी। वो जिस आदमी ने उतारी है वो स्वयं उसको धारण नहीं कर सकता था। तो ऋषि महाराज ने भगवान श्री राम के परदादा को ये अंगूठी दे दी और देने के साथ साथ ही बता दिया था कि आप अगर इसको उतारो तो दोबारा से धारण मत कर लेना। तो दोस्तों इसी कहानी को सुनकर जो भगवान श्री राम के परदादा थे उन्होंने वो अंगूठी अपने अंतिम समय में अपने बेटे को यानी कि भगवान श्री राम के दादाजी को दे दी थी। और भगवान श्री राम के दादाजी ने अंतिम समय में अपने बेटे को यानी कि भगवान श्री राम के पिताश्री जो महाराज दशरथ थे उनको दे दी थी और उनसे भी यही कहा था, अगर इस अंगूठी को आप उतारो तो यह आप पुनः धारण मत कर लेना। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब भगवान श्री राम का विवाह सीता माता से हो जाता है तो उसके बाद जो सीता माता होती हैं वो सबसे पहला खाना बनाती हैं अपनी ससुराल में आकर। और ससुराल में आकर जब वो खाना बनाती हैं तो उस समय राजा दशरथ खाने के लिए आ जाते हैं, बट उनको यह पता नहीं होता कि यह खाना मेरी पुत्र वधू ने बनाया है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जो दशरथ महाराज होते हैं भगवान श्री राम के पिताश्री होते हैं वो अपने सभी आभूषणों को उतारकर भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाते हैं और भोजन खाने लगते हैं। तो तभी भगवान श्री राम की माताश्री बोलती हैं कि आप खाना खाने तो बैठ गए बट आपने बहू को कोई नेक तो दिया ही नहीं है, क्या यह खाना सीता ने बनाया है? तो उसके बाद बोलती हैं हाँ यह खाना सीता ने ही बनाया है। तो उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता तो उनके हाथ में वो अंगूठी होती है। वो उस अंगूठी को उतार कर सीता माता को दे देते हैं और बोलते हैं कि बेटी इस अंगूठी को अगर तुम्हारा कोई धर्म संकट में फंस जाओ तो जब ही इस अंगूठी को उतारना, अन्यथा इसको नहीं उतारना। अगर एक बार आप इसको उतार दो तो स्वयं इसको पुनः धारण नहीं करना। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कैकेयी के कुबुद्धि के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। और वनवास होने के कारण जब वे रास्ते में उन्हें नदी पार करनी होती है और नदी पार करने के लिए जब वो केवट से कहते हैं तो केवट उन्हें नदी पार कराने के लिए ले जाता है। उससे पहले भी काफ़ी छोटी मोटी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बट उनको ना बताते हुए हम आपका कम से कम समय लेते हुए आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब वो वहाँ से उतरते हैं तो सीता माता देखती है कि भगवान श्री राम के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो केवट को उतरने के उपरांत दे सके, कि नाव से उतरने का कुछ जैसे आज के टाइम में किराया बोलते हैं उस तरह से जो नाव से उतरने के लिए कुछ भेंट देनी होती थी वो उनके पास नहीं थी। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जो सीता माता होती हैं उस रत्न जड़ित अंगूठी को उतारकर भगवान श्री राम को दे देती हैं कि आप इस अंगूठी को दे दीजिए केवट को। बट जैसे ही भगवान श्री राम बोलते हैं कि केवट ये अंगूठी ले लो तो वो मना कर देते हैं। मना करके बोलते हैं कि भगवान मुझे आपकी ये अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके पैर धोने और पैर धो के उनके जो पानी होता है उसका मैं पान करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो जो अंगूठी होती है उसको सीता माता पुनः धारण नहीं कर सकती थी, इसी वजह से भगवान श्री राम उसको धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आता है अंतिम पड़ाव इस अंगूठी का, जब भगवान श्री राम जी सीता माता को ढूंढते रहते हैं चारों तरफ और वो हनुमान जी से मिल जाते हैं। और बाली का वध करने के बाद जो सुग्रीव की पूरी वानर सेना है वो भी सीता माता को ढूंढने के लिए जाती है। तब हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु मैं सीता माता को ढूंढने के लिए तो जाऊंगा, बट मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिससे वो विश्वास कर सके कि मैं आपका ही भेजा हुआ दूत हूँ। क्योंकि जो रावण है बहुत मायावी है, उसने कई छल किए होंगे सीता माता के साथ, तो इस वजह से वो विश्वास नहीं कर पाएंगी।
इसके बाद दोस्तों वही अंगूठी उतारकर वो बजरंगबली जी को देते हैं और बताते हैं कि आप इस अंगूठी को दिखा देना, इससे वो भली भांति जान जाएंगी कि मैं जो आप हैं वो मेरे ही भेजे हुए दूत हैं। तो दोस्तों यह थी कहानी इस अंगूठी की, और इस अंगूठी की बड़ी ही विचित्र कहानी थी, आप लोगों ने सुना। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।